धुंध से ढकी यमुना के किनारे एक अधूरी खामोशी पसरी हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां एक सपना जन्म लेने से पहले ही दफन हो गया। साल था 1631। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी हो और आप मेरे दिल की धड़कन। जब दुनिया ने पहली बार एक ऐसा प्यार देखा जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। मुमताज महल की मौत ने एक बादशाह को तोड़ दिया और उसी दर्द से जन्म हुआ ताजमहल का। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक ऐसा सपना जो ताजमहल से भी ज्यादा भव्य और ज्यादा रहस्यमयी था। कहते हैं शाहजहां सिर्फ एक ताजमहल नहीं बनाना चाहता था, वो बनाना चाहता था एक और ताजमहल। लेकिन इस बार सफेद नहीं, काला, यमुना के दूसरे किनारे पर, जहां आज सिर्फ खंडहर और मिट्टी दिखाई देती है, वहीं बनने वाला था ब्लैक ताजमहल। उस समय मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में दौलत की कोई कमी नहीं थी और शाहजहां अपने जुनून और शान शौकत के लिए मशहूर थे। ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल फारस से आया था। दुनिया भर से कीमती पत्थर लाए गए थे और हजारों कारीगरों ने सालों तक काम किया। लेकिन जो होने वाला था वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना के उस पार काले मार्बल का एक और महल बनाया जाना था, जो शाहजहां का अपना मकबरा होना था। एक महल, ये सफेद ताजमहल का रिफ्लेक्शन होगा, जैसे रोशनी और अंधेरे का कॉम्बिनेशन। रात में जब चांदनी सफेद ताजमहल पर पड़ी, दूसरी तरफ काला ताजमहल अंधेरी में झिलमिलाता हुआ। एक ऐसा नजारा जो इंसान को असलियत और सपने के बीच खड़ा कर देता है। लेकिन इतिहास में हर सपना सच नहीं होता। 1658 में औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया, जहां से वो दूर खड़े होकर सिर्फ ताजमहल ही देख सकता था। एक राजा जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत दरगाह बनवाई, अपनी आखिरी सांस तक वो दूर से उसी दरगाह को देखता रहा। और इसके साथ ही काले ताजमहल का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या काला ताजमहल सच में बनना ही था, या ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ बनी है? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यमुना के उस पार मेहताब बाग में काले पत्थर मिले थे, इशारे कि शायद वहां कुछ बनना शुरू हुआ था। लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है और यही बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाती है। एक सपना अगर वो पूरा हो गया होता तो शायद दुनिया ने एक भी नहीं देखा होता। लेकिन आज 2 ताजमहल, एक प्यार की निशानी और दूसरा एक अधूरे सपने की निशानी। यमुना आज भी बहती है, हाँ, ताजमहल आज भी खड़ा है, लेकिन उसके आगे सिर्फ खामोशी है।